फाइनली पाकिस्तान के हेड कोच ने बाबर आजम और शाहिनशाह अफरीदी को अलग किया। यानी कि जो कहानी 2022 के फाइनल पाकिस्तान जो T20 में हारा था वहां से स्टार्ट हो गई थी, आज उसे एक नई मोड़ मिल चुका है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को अलग अलग टीम में बांट दिया गया है। सबसे पहले जो चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला पाकिस्तान ने खेला उसमें ना उन्हें जीत मिली। एक तो इंडिया से हार गए, न्यूजीलैंड से भी हार गए, बांग्लादेश के खिलाफ मैच नहीं हो पाया, बॉटम ऑफ द लाइनअप में टीम रही और चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए भी लाने पड़ गए हैं आगे आने वाले। लेकिन उस सबसे पहले तो जो टीम में दो प्लेयर थे शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम, इनको चैंपियन ट्रॉफी में लचर प्रदर्शन करने के बाद टीम में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि ये दो प्लेयर हमेशा से कंटिन्यू खेलते आ रहे थे, अब इन दो प्लेयरों को सेपरेट कर दिया गया है। T20 में जो स्क्वाड न्यूजीलैंड के अनाउंस हुआ है उसमें शाहिनशाह अफरीदी का नाम रखा गया है, बाबर आजम का नाम वहां से रिमूव कर दिया गया है। और ODI में बाबर आजम का नाम रखा गया है, शाहिनशाह अफरीदी का नाम वहां से रिमूव कर दिया है। यानी कि ऑफिशियली अब ये दो प्लेयर अब एक साथ खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। T20 में बाबर नहीं है, ODI में शाहिनशाह अफरीदी नहीं है। यानी कि इन दो प्लेयरों को अलग करने में PCB की हेड कोच का बड़ा जो योगदान है वो 2022 की कहानी को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। जब 2022 में फाइनल हारा था इंडिया तो इन दोनों के बीच में मन मुटाव की खबरें आम हो गई थी और जिस तरह से प्रदर्शन करते आ रहे थे उनके प्लेयर, वहाँ पर उन दोनों का ब्रेक जो हुआ था बाबर और शाहीन का, उसको अब पूर्ण विराम मिल चुका है। अब इन दो प्लेयरों को सेपरेट टीम में रखा गया है। यानी कि T20 की टीम में शाहिनशाह अफरीदी खेलेंगे, ODI के टीम में बाबर आजम खेलेंगे। फाइनली इन दो प्लेयरों का अलग होना क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो समझ में आता है, लेकिन एक ही टीम में रह के एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे, ये न्यूज़ बार बार निकल कर आ रही थी। और जिस तरह से बाबर आजम को कोट कर रहे थे शाहिनशाह अफरीदी 2022 का फाइनल हारने के बाद, ये आम हो गया था कि पाकिस्तान टीम में कुछ तो गड़बड़ी है। अब सर्जरी के नाम पे जो ODI में सर्जरी करनी थी वहाँ पर नहीं की और T20 में सर्जरी कर बैठे। यानी कि जो परफॉर्मेंस ODI में ख़राब थी उसको छोड़ के T20 में चेंजेस किए। अब ये किस आइडियोलॉजी के साथ किया गया है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फाइनली हमें जो समझ में आ रही है वो ये है कि बाबर को अलग टीम में रखना, रिजवान बाबर को अलग टीम में रखना, शाहिनशाह अफरीदी को अलग टीम में रखना है। यानी कि तोड़ फोड़ जोड़ मोड़ जो भी आप समझ में आ रहा हो आप समझ ले, लेकिन जिस तरह से ये किया गया है इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, किस आइडियोलॉजी के साथ किया गया है ये तो समझ में आ रहा है कि, लेकिन इन दोनों का परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है। भले ही शाहिनशाह अफरीदी ने खुद को बड़ा पेसर बॉलर कहा गया था, लेकिन वो भी फुस निकले। बाबर आजम का फॉर्म भी काफ़ी डिप हो गया है। वैसे बल्लेबाजी करते हुए तो हमेशा से लगता था कि बाबर आजम बेहतर बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस तरह से उन पर क्रिटिसाइज़ किया गया, स्ट्राइकर टूले को बात की गई, रन नहीं बनाते, मैच नहीं जिताते, मैच विनर नहीं है, इन सभी के बीच में बाबर आजम अपने आप को ऊपर ला नहीं सके। और जब ऊपर नहीं आता प्लेयर, उसका ग्राफ नीचे गिरता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वही हुआ, बाबर आजम ने खुद को और अडेप्ट नहीं किया और वो खुद नीचे गिरते गए, इतना नीचे गए कि उनका स्ट्राइक रेट का मसला आया, मैच विनिंग पारियां ना खेलने का मसला आया, सब एक्सपोज होता गया। और शाहिनशाह अफरीदी का तो क्या ही कहें, उनको अगर पहले 1-2 ओवर में विकेट नहीं मिलता तो बाद में उनके विकेट की बात ही करना बेकार है। उनकी बॉलिंग में वो रंग ही नहीं दिखता, बेअसर बेरंग दिखता है। अब किस पेस पर वो बॉलिंग कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है। अभी 130 150 की बात बीच के अंदर तो छोड़िए, वो 135 भी नहीं मार रहे। यानी कि जब इतनी बेकार गेंदबाजी करेंगे तो आप वर्ल्ड क्रिकेट में कम्पिटिटिव नहीं कर सकते। अब इंडिया को हराने की बात भी की थी ने, क्या ही बात करी, अगर ये पाकिस्तान की टीम के साथ इंडिया की गली की टीम भी खेलेगी तो जीत जाएगी। अब इंडियन टीम को हराने की बात ही तो ये कर भी नहीं सकते। जो भी हो फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो ला रहे थे, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ इन दो प्लेयरों को सेपरेट करके PCB ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर इन दोनों को अलग करने से टीम का भला होगा, आपकी जो भी राय कमेंट में ज़रूर दें।
साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।